तो मेरी अभी मॉर्निंग की शुरुआत हुई है और मैं सुबह उठ के ब्रश करने के लिए आई हूँ। उसके बाद चाय वगैरह बना के पीऊँगी और अक्षत का मैं अभी लंच बना रही हूँ। सबसे पहले मैं वही करती हूँ, लंच बना रही हूँ और खाना जो है वो बाद में बनाऊँगी। अभी बस थोड़ा सा बनाई हूँ पर भिंडी और आलू का भुजिया है और पराठा है। मतलब अक्षत मिष्टी मिर्ची नहीं खाते हैं, इसके लिए मैं उन लोगों के लिए बिना मिर्ची का बना देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अक्षत का लंच बना के रेडी कर दिया है और अक्षत को अभी स्कूल जाने में थोड़ा टाइम है, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत जल्दी उठी थी आज, क्योंकि आज हमारे यहाँ पूर्णिमा है। पूर्णिमा को हर 5 पूर्णिमा को हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान का हम लोग घर में विधि विधान से पूजा करते हैं, जैसे पंडित जी लोग कराते हैं। मतलब नियम सब वही रहता है, बस हम लोग करते हैं, मैं और मेरी सासू माँ मिलके करते हैं। हम लोग वो व्रत करती है और मैं पूजा का मतलब तैयारी करवाती हूँ और मैं कथा बोलती हूँ। मैं मतलब हर बार मैं ही कथा बोलती हूँ। तो यहाँ पे मैं पोछा वगैरह घर में लगा ली हूँ और अक्षत तो स्कूल गया है, मिष्टी तो घर में है। क्या होता है, घर वगैरह जब साफ़ रहता है तब हमारा मन भी मतलब अभी भी कहीं भी मतलब आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपका घर साफ़ है तो आपका मन भी साफ़ है। घर नहीं साफ़ है तो जो मन रहता है वो भी साफ़ नहीं लगता रहता है। वो घर का जैसा माहौल आप बनाएंगे, जैसा आप अपने माइंड में पॉजिटिविटी लाएंगे तो घर जो है वो भी पॉजिटिव रहेगा। और वही आप अगर निगेटिव सोचते हैं तो घर का जो काम है कुछ भी वो सब भी निगेटिव होगा। इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ और पॉजिटिव सोचती हूँ। और मैं खुद के बच्चों लोगों को भी यही बोलती हूँ कि कोई भी काम हो ये मत बोलो कि मेरे से नहीं होगा, बस बोलना है क्या कि मेरे से होगा, मेरे से होगा। जब तुम वो बोलोगे कि मेरे से होगा तो खुद से मैजिक होगा और वो काम हो जाएगा। ऐसे भी जैसे कि मान लीजिए मैं अभी कोई सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि हाउसवाइफ हूँ तो मेरा सब्ज़ी का ही वो रहता है एग्ज़ाम्पल। मैं कोई भी सब्ज़ी बना रही हूँ और पहले से ही मन में अगर सोच लेती हूँ कि ये सब्ज़ी ना मेरे से अच्छे से नहीं बनेगा, तो मैं देखती हूँ हमेशा मतलब वही होता है कि सब्ज़ी ना अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि मैंने पहले से ही निगेटिव मन में सोच के रखा था। तो मेरे सामने निगेटिव ही होता है। अगर वही मैं सोचती हूँ कि नहीं आज तो सबसे ज़्यादा अच्छा बनाऊँगी और ये अच्छा बनेगा, उससे क्या होता है मैं देखती हूँ हमेशा मेरा सब्ज़ी जो है वो मतलब अच्छा बनता है। तो ये हमारा पॉजिटिविटी का असर होता है कि हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे हमारे साथ उतना ही पॉजिटिव होगा। अगर हम जितना निगेटिव सोचेंगे तो हमारे साथ निगेटिव ही होगा। और यहाँ पे मैं नहा वहा के आई हूँ और मिष्टी का मैंने बाल वगैरह झाड़ दिया है और मिष्टी के यहाँ पे पापा भी आ गए थे, तो उनका भी मैंने लंच था, नाश्ता था जो कि मैंने उन्हें दे दिया था खाने के लिए। और फिर हम लोग आ गए यहाँ पे पूजा का तैयारी करने के लिए, जो कि मैं पूजा जो मेरे यहाँ होता है सत्यनारायण भगवान का वो सेम टू सेम पंडित जी जैसे कराते हैं वैसे ही रहता है। बट इसमें से थोड़ा सा ये रहता है कि इसमें हम लोग खुद से करते हैं और वो पंडित जी कराते हैं। इससे ना मतलब कि ये नहीं है कि आप मतलब करो ही, बट जब हमारे घर में सासू माँ पूर्णिमा का व्रत करती हैं तो हम लोग इसी तरह पूजा करते हैं। और पूजा करने से जो है कि मन को बहुत शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है और जो घर का जो माहौल है वो भी ना पॉजिटिव होता है। जो माहौल है वो ना हमेशा पॉजिटिव रहता है। और जैसे कि हम अगर पूजा करेंगे तो हमारे बच्चे जो है उनको भी देख के मन करेगा कि मम्मी लोग ये क्या कर रही है, तो उनका भी मन करेगा कि हम भी पूजा करें। तो मैं यहाँ पे प्रसाद जो है वो पंजीरी था, पंजीरी मतलब वही आटा का जो भूज के बनता है, मैंने वही प्रसाद यहाँ पे सारी प्लेटों में लगा दिया है। थोड़ा सत्यनारायण भगवान का जो घर में जो भगवान है मैं उन लोगों को भी कोई भी पूजा होने से सारे भगवान को प्रसाद देती हूँ। मेरे यहाँ ये सारे बहुत सारे पूजा का बर्तन है, जो भी पूजा होता है हम लोग मतलब अच्छे से करते हैं, क्योंकि ये जो सारे बर्तन हैं सब पूजा के ही बर्तन हैं। क्योंकि हम लोग घर का जो बर्तन होता है वो पूजा में नहीं यूज़ करते हैं, कोई भी ना बर्तन ना चूल्हा कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ पूजा का बर्तन चूल्हा सब अलग से है और उसमें ही पूजा होता है। और अभी हम लोग आरती का वो भी सासू माँ जो है वो आरती के लिए वो रुई बाती वगैरह बना रही है और मैं यहाँ सब प्रसाद जो भगवान को काट के डाल रही हूँ। मैंने प्रसाद में पंजीरी डाला है, बनाना डाला है और आम डाला है और इनका सत्यनारायण भगवान का जो होता है गुड़ वो सब भी सब डाला है। और आज क्योंकि घर में मतलब जेंट्स लोग नहीं हैं तो थोड़ा आराम से हम लोग अच्छे से पूजा कर सकते हैं।
और यहाँ पे मैं आज बहुत जल्दी उठी थी, तो मेरा जो काम है घर का वो सारा हो चुका है। बस हम लोग ने पहले घर का जो खाना वाना बनाना था मुझे, वो सब मैं बना ली हूँ। और सासू माँ ने पूजा के रूम का ही बर्तन वगैरह धुला है और पूजा का रूम का पोछा वगैरह लगाया है। सब ये सब हम लोगों का हो गया है। तो बस पूजा करना है और उसके बाद जो भी करना है। तो पूजा हम लोग कर लिए थे। और मिष्टी जो है आज तो मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, तो मिष्टी जो है वो भी तंग कर रही है, क्योंकि घर में अक्षत भी नहीं है, उसके बाबा भी नहीं है, पापा भी नहीं है। बच्चों का क्या है कि मतलब उनको अटेंशन नहीं दो तो वो लोग जो है हम लोग के साथ ही रहेंगे, ऐसा हो जाता है। तो मिष्टी को भी बोली हूँ मैं नहा के, और आप भी पूजा करो थोड़ा सा। मिष्टी ने भी कुछ कुछ किया है और बोली है कि मम्मी हो गया मेरा पूजा। और आज पूर्णमासी है, तो ज़्यादा करके पूर्णमासी को ही, मतलब घर में भी कोई भी कराता है सत्यनारायण भगवान का पूजा तो वो पूर्णमासी को ही होता है। और मेरी सासू माँ तो पूर्णमासी का व्रत रहती है, तो उसका तो पूजा होना ही था। ये सत्यनारायण भगवान का पूजा नॉर्मली भी पूर्णमासी को ही करना चाहिए। हम लोग तो हमेशा मतलब पूर्णमासी को करते हैं। वो पूर्णमासी का जो दिन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। और आज का तो पूर्णमासी जो था वो ज़्यादा मतलब अच्छा वाला था। साल का एक बहुत महत्व वाला वट पूर्णमासी था, वो वाला पूर्णमासी था। कुछ लोगों का इसमें भी तीज त्योहार होता है, बट हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग ये हमारी सासू माँ जो है वो हर मंथ ऐसे ही सेम टू सेम पूजा करती है, इसलिए मेरे घर का जो माहौल है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है। हम लोगों का जो है बॉन्डिंग वगैरह सब चीज़ जो है पॉजिटिव रहता है। और बच्चे लोग जो हैं वो लोग भी मतलब पूजा वूजा देखते हैं, तो उन लोग का भी जो मन है पूजा पाठ में मेरे घर में लगता है। और मैं बच्चों को स्कूल जाने से पहले पूजा अक्षत को बोलती हूँ थोड़ा सा पूजा कर लो, अगरबत्ती दिखा दो। छोटा है तो ज़्यादा नहीं कर पाता है, बट जितना भी पॉसिबल हो उतना मतलब करना चाहिए बच्चों को। उससे क्या होता है उनका भी जो मन होता है, उनका भी मन फ्रेश रहता है। सुबह सुबह पूजा करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेके स्कूल जाएंगे तो। और हम लोगों का यहाँ पे पूजा का ऑलमोस्ट पूरा तैयारी हो गया था। और जो मुझे भगवान का ऊपर में थोड़ा मैं पहले भगवान का जो सारा फ़ोटो है उसको पानी से साफ़ करती हूँ, उसके बाद सिंदूर वगैरह लगाया, सिंदूर अक्षत वगैरह चढ़ाती हूँ और अच्छे से पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा वो पूजा का तैयारी हो गया था। और मिष्टी जो है बार बार मेरे पीछे आ रही थी, उसको सोना था एक्चुअली। और मैं वहाँ पे ऊपर का जो पूजा था वो मैंने कर लिया। और फिर मेरा नीचे का बचा था, ये मेरा गौरी माता है जो मुझे पूजना था, तो मैंने यहाँ पे गौरी माता पूज लिया था। और उसके बाद मैं बाहर में तुलसी माता का मेरा वो है पौधा है, उनको भी पूजा करती हूँ। तुलसी में हर सुहागन को जल देना ही चाहिए और मैं यहाँ पे गौरी माता का पूजा कर रही हूँ। ये गौरी माता है मेरी। और गर्मी का तो क्या ही बोले फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या बताऊँ। ऊपर से लाइट का जो है भी, लाइट वालों का तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो लोग जो है लाइट बार बार काट देते हैं, गर्मी की वजह से लाइट भी बहुत ज़्यादा कटता है, तो और भी ज़्यादा गर्मी लगता है। और अभी तो हम लोग पूजा कर रहे हैं तो दीपक वगैरह जल रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने पंखा फ़ैन भी नहीं ऑन किया है, ऐसे ही गर्मी में पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे ना मिष्टी जो है वो बार बार तंग कर रही थी कि आम खाना है, आम खाना है। देखिए भगवान को दी हूँ काट के, तो मैंने ना उसको आम दिया है, तो आम का गुठली वाला है, वो गुठली की तरफ का है। तो बोल रही थी मुझे भगवान को अच्छा वाला दे दिया और मुझे गुठली वाला दे रही हो मम्मा, तो मुझे हंसी आ रहा था। और गर्मी की वजह से मिष्टी के गले में पूरा दाना दाना हो गया है, जो अंधोड़ी होता है, अंधोड़ी हो गया है। यहाँ पे मतलब पहले इतना गर्मी नहीं पड़ता था असम में, फ़र्स्ट टाइम देखी हूँ कि इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। वो भी कि बारिश नहीं हुआ है क्योंकि 3-4 दिन से, वरना इतना गर्मी नहीं पड़ता, थोड़ा कम गर्मी पड़ता है। बारिश हो नहीं रहा है अभी, इसलिए और ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, नहीं तो थोड़ा ठीक भी रहता है मौसम। और हम ना आज मुझे भी अक्षत को लेने के लिए जाना है, क्योंकि अक्षत के पापा आज ऑफ़िस में हैं और उनको टाइम नहीं मिलेगा लाने का, बाबा भी नहीं है उनके, तो मैं ही जाऊंगी लेने के लिए। और गर्मी की वजह से मैंने यहाँ पे आज साड़ी पहना है। और साड़ी पहनने का भी एक अपना मतलब अलग ही होता है, साड़ी मुझे अच्छा लगता है।
बट गर्मी में मैक्सी वगैरह भी ठीक रहता है, बट मुझे साड़ी ही अच्छा लगता है, थोड़ा साड़ी में ठीक रहता है। यहाँ पे मैं सत्यनारायण भगवान का फोटो जो हम लोगों ने नीचे रखा था, कलश वगैरह बैठाया, तो यहाँ पे मैंने सत्यनारायण भगवान का भी पूजा कर लिया। अब मैं ना कथा कहूँगी, तो कथा आप लोग जरूर सुनिएगा, मैं पूरा कथा बहुत टाइम का बोलती हूँ और मुझे अच्छे से आता है, मतलब याद भी हो गया, बट मैं यहाँ पे इसको बुक से ही पढ़ती हूँ। बुक से पढ़ने से ठीक रहता है, बाई चांस कोई मिस्टेक हो गया तो इसलिए मैं बुक से ही अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आप पहुंचे और वहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे हुए प्राय अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी देखकर किसी यत्न के करने से इनका निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजा वाले देव ऋषि नारायण को, जिनके हाथ में शंख चक्र और गदा तथा वनमाल पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिवान संपन्न है, मन तथा वाणी में आपको नहीं पा सकता। आपकी आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण रूप स्वरूप सृष्टि आदि के भक्ति और भक्तों को दुख को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? यहाँ आप किस काम के लिए आगमन हुए? निसंकोच कर कहो। तब नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में मनुष्यों को जो योनियों में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखे से दुखी हो रहे हैं। नाथ मुझ पर दया रखते हुए बतलाइए कि मनुष्य को थोड़े ही प्रयत्न से कैसे इससे दूर हो सकेगा। की बोलो नहीं बोलिए। अगर आज का वीडियो आप लोगों को मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। और आज का ब्लॉग इतना ही था, तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग यूँ ही मेरे ब्लॉग को देखिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। यहाँ पे पूजा वगैरह हो गया, मेरा सब हो गया है। अब खाली हम लोग प्रसाद खाएंगे और भगवान का जो रूम है उसे, जो ये थोड़ा बहुत पसारा है, उसे साफ़ करना है। और मिष्टी भी यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम कर ली है। और ये था आज का मेरा सिंपल सा लंच मैंने बनाया था। जो ये सिंपल सा मेरा लंच थाली आज का था, जो कि बहुत टेस्टी लग रहा था, सब लोगों ने खाया।